कली फलक महताब घटाएं, तारे बिजली बादल फूल, इस आंचल में क्या क्या कुछ है, ये आंचल हाथ में आए तो। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं रंग तरंग, मैं हूँ रजनी से। भारतीय संस्कृति का आंचल जिसमें कला, संस्कृति और साहित्य के रंग मुस्कुराते हैं। ये रंग आज पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं और इन्हीं रंगों को हम आपके लिए लेकर आते हैं रंग तरंग में, जहाँ गीत, संगीत, साहित्य और कला की दुनिया आपको अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। तो आज भी इसी कला परिक्रमा पर आप चलेंगे मेरे साथ। आगाज करते हैं रंग तरंग का। एक ख्वाब हूँ मैं, एक अरमान हूँ, किस किस रूप में बांधोगे मुझे, कभी दहरी हूँ घर की तो कभी पूरा आसमान हूँ। नारी शक्ति जिसके रूपों को किसी एक परिभाषा में, किसी एक रंग में, किसी एक खांचे में ढालना मुमकिन नहीं है। इसी नारी शक्ति के खूबसूरत रंग नज़र आएंगे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता 2024 में, जिसका आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया के 120 देशों की ये सुंदरियाँ अपने अपने देशों की कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान को न केवल आपस में साझा करेंगी, बल्कि भारत की मेज़बानी में कला और संस्कृति का ये इंद्रधनुष इनके माध्यम से सजेगा। तो आइए देखते हैं विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता 2024 का क्या क्या खास आकर्षण है। दुनिया भर की विश्व सुंदरियों की झलक दिखाता ये है विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण, जहां दुनिया के 120 देशों की मिस वर्ल्ड खूबसूरत परिधानों में नजर आई। पारंपरिक और अपने अपने देश के एथनिक परिधानों में माथे पर बिंदिया लगाए ये सुंदरियां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ये मिस वर्ल्ड न्यूजीलैंड है। वे मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी हैं और पुलिस में भी रह चुकी हैं और उनकी जड़ें पंजाब तक जाती हैं और भारत भी कुछ खास संदेश लेकर आई हैं। Yes, I can. नमस्ते, सत श्री अकाल एंड kia ora. मैं नवजोत हूँ न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड, आपके लिए मिस वर्ल्ड की जर्नी अभी तक कैसी रही है? एंड इंडिया इज होस्टिंग सेकंड टाइम दिस इवेंट, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? It feels like it's जैसे घर से दूर गई नहीं हूँ, घर में ही हूँ, you know, it feels like that, yeah. बहुत ही खूबसूरत एथनिक सूट पहना हुआ है, पंजाबी सूट पहना हुआ है, तो और क्या क्या बताना चाहेंगी पंजाबी कल्चर के बारे में? I think उनका प्यार, उनका बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पर काम भी करते हैं, they really nice, like down to earth people. और इंडियन I think मेहमान नवाजी सबसे अच्छी होती है इंडियन की, yeah. भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में सिनी शेट्टी उतरेंगी, जो इन प्रतिस्पर्धियों और भारत के बीच एक सेतु बनकर सामने हैं और मानती हैं कि अपनी मेजबानी से दुनिया का दिल जीतने का भारत के पास एक सुंदर मौका है। फ़िलहाल मैं अब तो आई हूँ मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। ये 71st एडिशन है और वो इंडिया में हो रहा है और 120 कंट्रीज़ की सारी लड़कियाँ, सुंदर एम्बिशियस लड़कियाँ, अपनी अपनी कंट्रीज़ में जो इंस्पिरेशन है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो सारी लड़कियाँ आज यहाँ पर आई हैं। उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। सारे डिफरेंट एथनिसिटी से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो उनके बारे में, उनके कंट्री के बारे में जानने मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। हाँ, हम देख रहे हैं वो इंडियन और एथनिक अटायर में हैं और बड़ी खूबसूरत सी लग रही हैं, तो एक मौका है अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का। ज़रूर। मुझे लगता है कि इंडियन जो अटायर है, इंडियन फैब्रिक्स है, इंडियन जो हम कहते हैं ना कि हमारी क्लोथिंग और टेक्सटाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पूरी दुनिया जानती है कि पता है इंडिया का टेक्सटाइल काफ़ी फेमस होता है। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शोकेस माई कल्चर, माई फैब्रिक्स, द वे व्हेन इट कम्स टू फैशन व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। एंड सब यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं मुझे। मैं जब से आई हूँ लोग यही बोल रहे हैं कि मैं साड़ी कब पहनूंगी और मुझे कब पहनने का मौका मिलेगा। सिनी, आप खुद इसमें एक कॉम्पिटिटर हैं इसमें, और लेकिन आपको होस्ट भी करना है, तो एक जिम्मेदारी भी आपके चेहरे पे हमें दिखाई दे रही है। आई थिंक वो जिम्मेदारी अंदर से आ जाती है कि हर इंडियन में वो बात होती है कि अगर कोई मेहमान घर में आया है तो हमारा वो फ़र्ज़ बनता है उनकी देखभाल करना। तो वो अंदर से आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जब भी किसी को देखती हूँ कि वही कहती हूँ कि आप इंडिया में हो, आप हमारे गेस्ट हो, आप मुझे कुछ भी बताना अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो।
इस बार प्रतियोगिता की थीम ब्यूटी विद पर्पस रखी गई है और ये सभी मिस वर्ल्ड अपने साथ किसी न किसी अभियान से जुड़ा हुआ संदेश लेकर आई हैं। इस प्रतियोगिता के प्रारंभिक मुकाबले दिल्ली में होंगे और इसके बाद फिनाले 9 मार्च को मुंबई में आयोजित होगा। इस खास इवेंट के माध्यम से भारत को अपनी संस्कृति से दुनिया भर को जोड़ने का मौका मिलेगा, तो वहीं इन देशों के प्रतिनिधि भी अपने अपने राष्ट्रों की संस्कृति, भाषा और पहनावे की सुंदर झलक दुनिया को दिखलाएंगी। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। कहते हैं कि कला और संस्कृति की दुनिया हमें हजार रंगों से रूबरू करवाती है। उनमें से कोई एक भी रंग अगर हमें थाम ले, हमारा दामन पकड़ ले, तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। अंधकार में भी हमें रोशनी दिखाई देने लगती है। कलाओं की दुनिया आपको उस मोड़ पर अपने आप से जोड़ती है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। इसीलिए जीवन के हर मोड़ पर कलाओं से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते कला और हुनर की दुनिया से क्या कुछ और भी आ रहा है आपको प्रेरित करने के लिए। संगीत और नृत्य की भारतीय परंपरा हमारी सभ्यता के मूल में है। किसी भी सभ्यता का सार और गुणवत्ता उसके लोगों के सांस्कृतिक और कलात्मक हितों से आंकी जाती है। और हमारा देश विविधता में एकता का देश है। यहाँ प्रत्येक प्रांत की बोली के साथ साथ संस्कृति और नृत्य भी बदल जाते हैं। हमें अपनी परंपरा पर न केवल गर्व करना चाहिए, बल्कि इसे संरक्षित करने और इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास भी करना चाहिए। एक ऐसा ही सुंदर प्रयास नजर आया दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहां बरबटी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में जहां कई कलाकारों ने हिस्सा लिया, वहीं पद्मश्री गीता महालिक की सुंदर प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बाराबती फेस्टिवल से हम अपने दर्शकों को क्या कहें। ये है बाराबाटी फेस्टिवल, नृत्य उत्सव है। बाराबाटी जो एक फोर्ट है वो उड़ीसा में है, कटक में। तो उसी के ये में तो ये जो फेस्टिवल ये कर रहे। आज की परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत खूबसूरत आपने रामायण की जो कथा है उसको एक स्टेज पर बहुत ही खूबसूरत मंचन किया है। क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? मैंने सोचा ये श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा भी अभी हुई है और मैं अयोध्या में भी अभी 15 तारीख को मैं करके आई और उन्होंने बहुत सुंदर सा स्टेज था और लाखों हजारों लोग थे, भक्त थे। तो ओपन एयर थिएटर और उसी में जो मैंने ये रामायण किया था थोड़ा, तो रामायण इतना अच्छा से सबको अच्छा लगा क्योंकि रामायण के जगह में, राम भूमि में और राम के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और रामायण के बिना हम क्या कर सकते हैं और सबका बहुत ही अच्छा लगा। आपका एक लंबा सफ़र रहा है और बड़ा सुंदर सफ़र रहा है, तो इस सफ़र में आपने किस तरह से अपनी कलाओं को संजोने की कोशिश की? हम कला को जितना आगे बढ़ाएंगे और हमारा संस्कृति, उड़ीसा की संस्कृति जो है, ये उड़ीसी नृत्य है, उड़ीसा के क्लासिकल नृत्य है, तो वो जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा है। अभी तो आगे बहुत बढ़ गया है। तो हमारी कलाएं हमारी सभ्यता को सहेजने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और जो हमारे कलाकार हैं वो भी अपनी इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां गीत संगीत की ध्वनि ना गूंजती हो और हमारे प्रतिभावान कलाकार इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना एक अलग किरदार निभा रहे हैं। आज के टाइम पे ट्रेडिशन कल्चर को प्रमोट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और आज के बच्चे जो है उनको पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन की कितनी वैल्यू है। हमारी क्लासिकल जो ट्रेडिशनल डांसेस है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, इन सब के बारे में बहुत
मेरे को लगता है कि बहुत कम नॉलेज है। एंड इस चीज़ के लिए जिस तीव्रता से अभी ट्रेडिशनल कल्चर प्रमोट हो रहा है, ऑब्वियसली हम सारे आर्टिस्ट हैं, हमारी टीम लीडर है, हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम इस कल्चर को और आगे बढ़ाएं। भारतीय परंपरा में संगीत एक साधना है, इसे एक विद्या माना गया है। ज्ञान की देवी सरस्वती के हाथों में भी पुस्तक और वीणा है, यानी साधना के साथ संगीत का जो तालमेल बैठता है वो अमूल्य बन जाता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज़। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। जिसने धीरज की अहमियत को समझ लिया है, उसने जीवन का एक सफल मंत्र जान लिया है। सब्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। सब्र की उंगली थामकर एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। और यही सब्र हमें सिखाते हैं कला और हुनर। कला की दुनिया से जुड़कर हम धीरज से जुड़ते हैं और उसके बाद कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही धीरज दिखता है गायक समित मलिक की आवाज़ में, जिनके सुरों से सजी एक संगीत संध्या का पिछले दिनों आयोजन हुआ, जिसमें कथा वाचन की परंपरा को कला प्रेमियों और संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया गया। आइए आपको लिए चलते हैं कथा लोक में। समित मलिक शास्त्रीय संगीत का ऐसा नाम जो परंपराओं की बगिया को अपनी साधना से सींच रहे हैं। वे ध्रुपद परंपरा के युवा सितारे हैं और गुरु शिष्य परंपरा में उनकी गहरी आस्था है। उनके स्वरों से सजी एक संगीत संध्या का आयोजन पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। कथा लोक इस संगीत संध्या में भारत की कथा वाचन की परंपरा के रंग शास्त्रीय संगीत की मधुरता ओढ़े हुए थे। समित मलिक के स्वरों में गूंजकर ये कहानियां और भी सुंदर जान पड़ती थी। दरभंगा घराने के संगीत साधक ने भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा को एक नई ऊर्जा दी है और उन्हें संगीत प्रेमियों की भरपूर सराहना भी मिल रही है। हमारा संगीत जो है बहुत प्राचीन संगीत है। ध्रुपद, जो कि ध्रुव एवं पद, अचल पद जो बहुत गंभीर हो, और पद मतलब साहित्य। तो ये प्राचीन काल का संगीत है जो ईश्वर उपासना के लिए किया जाता था। अभी के समय में ये उसी तरह से है, आध्यात्मिक है, और ये संगीत सीधा ईश्वर से जोड़ता है। संगीत के माध्यम से कथा वाचन की परंपरा बेहद प्राचीन रही है। हमारी धार्मिक और पौराणिक कहानियों में छिपे रहस्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संगीत के सुरों ने भी पहुंचाया है और समित मलिक इसी परंपरा के गायक हैं। जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसकी जो एक जर्नी है कि किस तरीके से एक के बाद एक शैलियाँ कैसे आई हैं। यानी वैदिक एरा की अगर हम बात करें
तो उस टाइम पे किस तरीके का रिसिटेशन होता था और उसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्या क्या जुड़ाव हुआ, क्या क्या रंग आए, किस तरीके से हवेली संगीत आया, किस तरीके से जो टेम्पल म्यूज़िक हमारा था उसमें क्या जुड़ा कि ध्रुपद हो गया, फिर धमार हुआ, उसी तरीके से ख्याल आया। जब ज़मीन और आसमां का वजूद न था, तब दुनिया बनाने का ख्याल तक रब को ना आया था। उससे भी पहले मैं रांझे की थी और रांझा मेरा था। समिट के साथ साथ अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी श्रोताओं का दिल जीता। क्योंकि इश्क बादशाह है और कानून और तेरी शरह उसकी नायाब है। बदतमीज लड़के, जिसे तुम इश्क कहती हो वो तुम्हारी बदमस्ती है, अवस्था की है। ऐसी हरकतों के कारण ही आशिकों की कतन काटी जाती है। अमृत महोत्सव का एक पार्ट है ये इवेंट कथालोक, और इसने सारी युवा पीढ़ी को यहाँ पर जोड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी युवा कलाकार आए हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स यहाँ पे शब्दों में कथा के माध्यम से बताई है। अगले दिन जब डोली जाने का समय हुआ तो हीर के बाप चूचक ने बहुत सारे सामान के साथ दहेज में हीर को कुछ गायें भैंसें भी दी थी, जिन्होंने कि चलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें रांझे की बांसुरी की आदत जो पड़ चुकी थी। अब चूचक को फिर से मजबूरन रांझे को बुलवाना पड़ा। संगीत के भीतर न केवल दुनिया भर के कला प्रेमियों को जोड़ने का जादू है, बल्कि हमारी संस्कृति की नींव भी शास्त्रीय संगीत के माध्यम से मजबूत हो रही है। और समित मलिक जैसे कलाकारों के हाथों में संगीत की ये विरासत और फलती फूलती नजर आ रही है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। कांटों का डर न रहा कभी मुझे, न डर इस बात का कि कभी शाख से गिरूंगा। मैं एक फूल हूँ, बिखरूंगा भी तो महक ही बिखेरूंगा। कभी कभी जीवन के बड़े बड़े सबक हमें कुदरत से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे एक फूल जो हमें कांटों में भी मुस्कुराना सिखाता है, मुश्किलों की धूप में भी खिलना सिखाता है। इन्हीं फूलों की रंगोली सजी थी पिछले दिनों शांति पथ पर, जब ट्यूलिप के फूल मुस्कुरा रहे थे और उन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आए। आपको दिखाते हैं ट्यूलिप महोत्सव जिसका हाल ही में समापन हुआ है। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिलाकर हंसती है। ट्यूलिप के फूलों का ये सुंदर नजारा कश्मीर का नहीं, दिल्ली का है, जहां इन दिनों ट्यूलिप मुस्कुरा रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल में। फूलों के खिलखिलाते चेहरे और उनके खूबसूरत रंग हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। इन्हीं रंगों से सजा हुआ है दिल्ली का शांति पथ, जहां चल रहा है ट्यूलिप महोत्सव। लाल, पीले और गुलाबी रंगों में खिले ये ट्यूलिप इस पूरे इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वालों को प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। एनडीएमसी की कोशिश से शांति पथ ट्यूलिप के फूलों से सज गया है और दिल्ली वालों को एक यादगार अनुभव भी दे रहा है। हाँ नहीं, ट्यूलिप तो मैंने देखे हैं, कश्मीर गई थी तो वहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, वो मैंने देखा। लेकिन दिल्ली में पहली बार इस तरह की चीज़ जो देखी है वो वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपने तो मेरा छोटा सा कश्मीर जो है आपने यहाँ पे ले आए दिल्ली में ट्यूलिप से, एंड मुझे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे श्रीनगर यहीं दिल्ली में आ गया है। ट्यूलिप डिफरेंट टाइप्स के हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर ये एक अच्छा सा गार्डन है। ट्यूलिप लिली परिवार का एक फूल है और बसंत के मौसम में खिलता है। यहाँ नीदरलैंड से ट्यूलिप के फूल लाए गए हैं और बेहद मेहनत से उनकी देखभाल की जा रही है। ट्यूलिप का अभी तो थोड़ा ही फ्लावर सा दिखाई दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे डे बाय डे इसके फ्लावर परसेंटेज बढ़ती जाएगी
तो काफ़ी लोग इसको एंजॉय करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने किया था तो काफ़ी लोग इसको एंजॉय किया, काफ़ी तादाद में लोग इसको फोटोग्राफी भी करी। ये ट्यूलिप फेस्टिवल दिल्ली के शांति पथ पर 21 फरवरी तक चलेगा। परिंदे देख उन्हें खुश होते हैं, कली कली मुस्काती है, कुछ फरिश्तों को कुदरत की बोली आती है। पर्यावरण संरक्षण का काम, कुदरत को बचाने का काम न केवल सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता कर रहे हैं, बल्कि कुछ कलाकार अपनी कला के माध्यम से भी ये अलख जगा रहे हैं। एक ऐसे ही कलाकार है नीरज बख्शी, जो रंगों के माध्यम से कुदरत की बोली को बयां करने की कोशिश करते हैं, जानवरों की भावनाएं हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी का आयोजन पिछले दिनों त्रिवेणी कला संगम में हुआ, जहां नीरज बख्शी ने कलम के माध्यम से, रंगों के माध्यम से और तुलिका के माध्यम से कुदरत की बोली, जानवरों की बोली कला प्रेमियों तक पहुंचाई। आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी। किसी भी चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र सिर्फ कला के प्रति उसके हुनर का प्रदर्शन ही नहीं करते, बल्कि उसके चित्र रंगों के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों पर कटाक्ष भी करते हैं और ये रंगीन काले सफेद चित्र इन बुराइयों को दूर करने का संदेश भी देते हैं। रंगों के जरिए समाज को क्या क्या संदेश दिए जा सकते हैं, ये कला प्रदर्शनी से बेहतर कोई और नहीं कह सकता। जी हाँ, एक कला प्रदर्शनी में हमें ये बताया जा सकता है कि पर्यावरण के लिए क्या सोच होनी चाहिए, या फिर जानवरों और मनुष्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, उनके संरक्षण के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। रंगों के जरिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हमने यही जाना है। एक ऐसा ही संदेश दिया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक चित्रकला प्रदर्शनी द्वारा, जिसमें चित्रकार नीरज बख्शी ने अपनी कला के जौहर दिखाए रंगों के माध्यम से। फूलों से नित हंसना सीखो, बहारों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो नित की शीश झुकाना। कि हर पेंटिंग अपने आप में एक बहुत कुछ रहस्य लेके बैठी है और बहुत कुछ बताना चाहती है पेंटिंग के माध्यम से। और ये पेंटिंग ये जागृत है, ये एनर्जी से भरपूर है। अब हर कोई अपना अलग अलग नज़रिया है, कोई किस रूप से देखता है, कोई किस रूप से देखता है, लेकिन बख्शी साहब ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है और आज हमारे सामने है। कहते हैं कि पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर हम उनसे प्रेम करें तो वे बदले में हमें भी प्रेम ही देंगे। यही गाथा नीरज जी ने अपने चित्रों के माध्यम से बताई। साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी उनके चित्रों में नजर आया। इस प्रदर्शनी में योगीराज अमर ज्योति भी मौजूद थे। मैन एनिमल रिलेशनशिप है, और जैसे कि मैं मसाई मारा गया था, आई वॉज देयर फॉर 6 months। तो वह मैंने जो को एग्जिस्टेंस देखी ना एनिमल और इंसान की, कितनी खूबसूरत रिलेशन है। वो उसकी बाउंड्री में नहीं जाता, वो उनकी बाउंड्री में जाता, तो उससे एक बड़ा खूबसूरत नेचर का वो निकलता है ना, एक बड़ी खूबी सी निकलती है। और बेसिकली और बचपन से मेरे को ना एनिमल से बहुत प्यार है। दैट्स वाई मेरे को एक लाइक स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं गया। मैंने कहा मैं 6 महीने मसाई मारा के जंगल में बिताना चाहूँ। वाकई चित्र शब्दों के मोहताज नहीं होते, वो अपने रंगों और लकीरों से समाज को कई तरह के संदेश दे जाते हैं। हम कैसे इस एनवायरनमेंट को, जो एनिमल वर्ल्ड है, जो वेजिटेशंस है, इस सब को हमने कैसे बचाना है। और नीरज बख्शी जो बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं कश्मीर से, और कश्मीर का बहुत ही डीएनए में है आर्ट, कल्चर और एनवायरनमेंट, क्योंकि हिमालय है पूरा, वहाँ पूरी ग्रीनरी है, वहाँ पूरे एनिमल वर्ल्ड है। तो इस सब को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने ये एग्जीबिशन जो आर्ट किया है। चित्रकार जब अपनी सोच से, अपने विचारों से कोई आकृति बनाता है तो उसमें एक नहीं बल्कि न जाने कितने संदेश छुपे होते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि रंग एक चित्रकार के लिए उसके शब्दों का काम करते हैं।
मेरी मंजिल मुझे कुर्ब में नहीं, मेरी मंजिल तू मुझे दूर दे, तू दिखा मुझे वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। ज़िंदगी में जो काम आपका सर गौरव से ऊंचा उठा दे, वो काम ही आपकी पूजा होती है और उस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो फिर कोई हुनर हो या फिर कला। ये कला और हुनर आपके भीतर के कलाकार को न केवल बाहर निकालती हैं, बल्कि आपकी ही नज़रों में आपकी इज्जत भी बढ़ाती है। साथ ही पूरी दुनिया में अगर आप सितारा बनकर चमकना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर के हुनर को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और इसीलिए तो हम लेकर आते हैं रंग तरंग, हुनर का इंद्रधनुष, कला का इंद्रधनुष, जो आपको प्रेरित करता है कला, संस्कृति, गीत, संगीत और साहित्य की दुनिया से जुड़ने के लिए। तो आज रंग तरंग में बस इतना ही, लेकिन इसी वादे के साथ कि हर हफ्ते रंग तरंग के माध्यम से आपको प्रेरित करने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।